जाट धर्मशाला एक ऐसी धर्मशाला है जिसका मैसेज केवल जींद जींद में नहीं है। जो साथ लगते जिले हैं, कुरुक्षेत्र की हमारी बहुत बड़ी धर्मशाला है, वहाँ दिल्ली की जितनी हमारी जाटों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वहाँ रोहतक जो हमारा जाट भवन है, हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, हिसार के अंदर जितनी हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, हम मिडल पॉइंट होने की वजह से वहाँ इस जींद की धर्मशाला में क्या हो रहा है उसका मैसेज बहुत जाता है। दो तीन बातें कहूँगा। एक तो आप जो मैं कहूँगा वो राजनीति से परे की चीजें कहूँगा। बीजेपी का जिला अध्यक्ष हूँ और यहाँ हमारी समस्त सरदारी बैठी है। कोई कांग्रेस में भी आस्था रखता होगा, कोई जेजेपी में भी आस्था रखता होगा, कोई इनेलो में भी आस्था रखता होगा। मैं आपको नतमस्तक होता हूं। मैं केवल आपका बेटा और भाई होने के नाते एक दो बातें आपसे करूं। अभी जो जाट समाज की स्थिति है आप लोगों से छुपी नहीं है, आप सबको पूर्व का भी पता है और भविष्य का भी पता है। एक तो थोड़ा सा उसमें जो प्रबुद्ध जन है हमारे समाज के, उन लोगों को सोचने का विषय है कि समाज 36 बिरादरी और सरकार के साथ एक समन्वय बना के ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि सरकार एक बहुत बड़ा तंत्र है। सरकार से व्यवस्थाएं चलती हैं, सरकार के आगे हम जो है किसी प्रकार की कोई चीज नहीं कर सकते। मेरा एक स्पष्ट मानना है, हमारे समाज में बहुत प्रबुद्ध बच्चे जन्म ले रहे हैं। पूर्व में भी लिया है, अब भी लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। हमारा डीएनए बहुत मजबूत है। नहीं, जो गाड़ी दे हुए थोड़े पाँच छह बैठ कम सुनेगा। देखो सहन तो करना ही पड़ेगा चीजें जो है। धीरे धीरे आप लोगों की जो है ना उसमें एक बार जो है वो काटड़ा का पुंजड़ पकड़ के बढ़ने वाली बात है। बढ़ जाओगे तो धीरे धीरे चीजें मैनेज हो जाएंगे। कोई नहीं, अपन तो अपनी चिंता है। अपनी अपनी चिंता रखो। अब जब तक सरकार है, 5 साल है, 10 साल है, 20 साल है, वो आपने आगे निर्णय लेना, लेकिन तब तक सरकार है। इस तंबू में सारी चीजें, खान की पीने की व्यवस्था सारी है। यहाँ एंजॉय करो आप लोग और धीरे धीरे पार्टी की रीति नीति भी समझो। अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो जो बगिया पे काम करने लाग रहे हैं कराएं यहाँ पर भी। इसलिए मेरा आग्रह दोनों तरफ, समाज की भलाई के लिए भी, एक जिला अध्यक्ष होने के नाते भी पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी खापों की खूबसूरती है। मेरा तो एक ही निवेदन है, थोड़ा सा बीजेपी की तरफ रुख कर लो और एंजॉय कर लो। एक तो ये निवेदन है। दूसरा, जाट धर्मशाला की जो संस्था बनी है, आप मजबूती के साथ यहाँ चलाएं और आपका टारगेट सीधा सीधा यहाँ जो है प्रधान जी को चुनना, उनकी कमेटी बनवानी, ताकि ये ना हो कि भाई इन्हीं लोगों ने कब्जा कर लिया। कि व्यवस्थित व्यवस्थाएं आपके माध्यम से बने, ताकि सर्व समाज को ये लगे कि जो बीजेपी के कार्यकाल में जो फैसला लिया गया, जो लोग चुने, उसके बाद एक व्यवस्था के साथ जो है चुनाव हुआ, प्रधान जी आए, एक कमेटी बनी। इस विषय पर चिंतन आप लोगों ने जरूर करना है। आप तीनों लोगों ने भी, और समाज के जो प्रबुद्ध जन है, जो लोग आपके विचारों से सहमत हैं, उनके साथ भी, जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, विशेष तौर पे उन लोगों को साथ में लेके जरूर आप लोगों ने आगे बढ़ने का काम करना है। क्योंकि विरोधी जितना सिखाता है उतना पक्ष वाला व्यक्ति नहीं सिखाता। विरोधी आपको दाव भी सिखाता है, दाव पेच सिखाता है, कैसे युद्ध की कला है वो भी सिखाता है, आपकी कमियां भी बताता है। तो मेरे तो दो आग्रह थे और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल तक मैंने अपनी तरफ से कोई सामाजिक कार्यों का, संस्थाओं का मेरा अनुभव ज़्यादा नहीं था। मेरा सरकारी संस्थानों का ज़्यादा अनुभव रहा है, उसमें मैंने बल्कि अच्छा काम किया है। और जितने दिन गवर्नमेंट जॉब की आप लोगों को गर्व महसूस होगा, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया, ईमानदारी से किया है। उसी तरह से मैंने यहाँ भी कोशिश की कि ईमानदारी को ऊपर रखा जाए और किसी भी जो एम्प्लॉय थे मैक्सिमम से आउटपुट निकाल सकते हैं। जो कोई कम काम करते थे उनको दूसरे तरीके से, लेकिन मैंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया। और हर तरह के होते हैं एम्प्लॉय, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, और फिर भी जाने न जाने मेरे से कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। के चरणों में वंदन करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चौक को पूरा करवाने में दान से, तन से, मन से और धन से
आप तीनों से, हम तीनों जो कमेटी के लोग हैं, आप सबसे जोड़ी करके हाथ जोड़ के उस वहाँ जो प्रतिमा लगनी है उसमें आपके विचार, आपके सुझाव हम आमंत्रित करते हैं और उस चौक को भव्यतम बना सकें, जींद जिले का भव्यतम चौक बना सकें। और सर छोटूराम जी की वहाँ इस प्रकार की हम प्रतिमा की स्थापना कर पाएं जिसको देख के लोग दूसरे शहर, तेजेंद्र जी ने कहा कि ये जो धर्मशाला है जींद शहर बीच में होने के कारण से दूसरे कई जिलों के नज़र इस पे रहती है, तो पूरे हरियाणा की नज़र हो ऐसा चौक बनाए। उसमें आप सबका दान से भी मैं कहूँगा कि भी जो भी व्यक्ति जिस भी प्रकार का जितना भी दान देना चाहे उस चौक में, इस प्रकार की हमारी एक इच्छा है। हमने तीनों लोगों ने जो कमेटी के लोग थे कि ये काम ऐसा नहीं है कि अडोक कमेटी बन गई और अडोक कमेटी इसको चौक को बनाए, हम ठेकेदार नहीं हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम इसके लिए विशेष तौर पे एक अलग से कमेटी जिसमें जो व्यक्ति भी आना चाहे, कतई कोई ग्रुपबाजी का किसी प्रकार का उन सब भाव से ऊपर उठ के आप लोग उसमें आना चाहें तो एक कमेटी हम गठित करेंगे। आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से भी हम बताएंगे कि जी वहाँ पे ये काम शुरू करने जा रहे हैं। तो जब तक ये अगली चुनाव की और ये सर्वसम्मति की कमेटी की जो प्रक्रिया है उस दौरान एक काम उसको करने की इच्छा है। और फिर दोबारा से विश्वास दिलाता हूं मैं हम तीनों की तरफ से, हमारा कतई कोई इरादा नहीं चिपकने का और इसको जल्द से जल्द हम जो है सर्वसम्मति की ओर लेके जाएंगे। बहुत आभार, धन्यवाद, आप सब लोग आए।